मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी इस कुछ खास चर्चाओं में, जहां पर आप देख रहे हैं चुनावी एक यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा में आप देख रहे होंगे कि चुनावी तर्क वितर्क, लोगों से तरह तरह के सवाल करना, और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं पर आप देखते होंगे कि आज जब चुनावी माहौल की बात आती है, आपने सुना होगा कि हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जब बनी तो देश में हाहाकार मचा। कहीं ना कहीं पर मध्य प्रदेश की धर में भी एक बार जब महिला मुख्यमंत्री बनी तब भी यही स्थिति बनी। आज जो है तो कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर महिलाएं विधायक हैं, बाकायदा विधानसभा क्षेत्र चला रही हैं, विधानसभा के लिए कुछ करती हैं। आज देखिए ग्राम पंचायतों की बात करें या किसी भी ऐसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की जहाँ पर महिलाएं आज जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, जिसमें आज कहीं ना कहीं पर अनूपपुर जिला में भी आप देखिए कि कांग्रेस की प्रीति रमेश सिंह जो हैं तो आज जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पर पीछे नहीं होती, वो भी कहीं ना कहीं पर नारी सम्मान योजना चलाती है तो कभी कुछ। तो यहाँ पर छोटा सा सवाल उठता है, क्या महिलाओं को अवसर देने के लिए अनूपपुर ज़िले में जगह नहीं बची या फिर कुछ और तर्क होता है यहाँ पर? तो चलिए आज हमारे साथ इस छोटी सी खास चर्चा में एडवोकेट दीपा सिंह जी हैं, पेशे से वकील और कहीं ना कहीं पर समाज सेवा के लिए जो तो हमेशा तत्पर होती हैं, तो इनसे कुछ खास चर्चाएं करते हैं। दीपा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, देखिए क्या है, आप लोग कई वर्षों से राजनीति में भी हैं और एक तरफ वो वकालत भी करती हैं, कई तरह के मामले भी आपके पास आते होंगे महिलाओं से जुड़े हुए, और लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थितियाँ हैं वहाँ आज महिलाओं के साथ तरह तरह की जो है तो विसंगतियाँ हो रही, कहीं ना कहीं पर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके RVN चैनल है जिन्होंने मेरे को मौका दिया लोगों के बीच में बोलने का, और बहुत बहुत बधाई हो आपको रक्षाबंधन की सभी क्षेत्रवासियों को। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं की बुरी स्थिति तो बहुत, जब से 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है, धीरे 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 हमारी यही शिकायत रही है कि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज मैं कोर्ट में भी बैठती हूँ तो 50% से ज़्यादा महिला उत्पीड़न के केस आते हैं और वो उनसे उनकी सुनवाई नहीं होती, इसीलिए उनको न्यायालय का मुंह देखना पड़ता है। आपने अभी देखा राजेंद्र ग्राम में जो घटना घटी, और उसके बाद भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जो घटना है, कई बार तो ऐसा होता है कि फ्रंट पे आ ही नहीं पाते केस, उनको वहीं दबा दिया जाता है दबंगों द्वारा। तो ऐसे बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं मेरे क्षेत्र में घूमने से पता चलता है मुझे जी, उसको सुधारना है। देखिए सुधारने तक की बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज जिस पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने जो है तो नारी सम्मान योजना चलाई, जिसको लेकर के आप लोग जो है तो कई जगहों पर आते हैं जाते हैं, क्या रेफरेंस मिलता है इसका आप लोगों को? देखिए महिलाओं के सम्मान की बात तो हमने जब करी थी, जब शिवराज जी नहीं आए थे, जब ना उन्होंने चोर दरवाजे से हमारी विधानसभा में प्रवेश नहीं किया था, उसके पहले ही हमारी ये योजना शुरू थी, लेकिन ये हम लोग अपने उसमें ला नहीं पाए क्योंकि हमको समय नहीं मिला। अब शिवराज जी बोलते हैं कि 1.5 साल में आपने किया क्या है। आप हमारे 1.5 साल का हिसाब बनाते हैं, आप अपने 18 सालों का हिसाब बताइए, जब से आप आए हैं तब से आप बताइए कि आपने क्या किया। आज महिला जब 400 450 तब भी आपको दिक्कत थी, है ना, उसको आपने लेके आया हमारे पास, और अब रेट क्या किया है कि वो दे रहे हैं आप 1000, और रेट क्या है सिलेंडर का 1150। मतलब फिर वो 1000 उसके खाते में आएगा, 200 रुपये के लिए वो मजदूरी करने जाएगी, फिर मजदूरी करके आएगी तो भी वो गैस सिलेंडर तो आ जाएगा मजदूरी जोड़ के, लेकिन वो बनाएगी खाएगी क्या, बताइए आप। यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये भी है, देखिए अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों में चुनाव होना है, और चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं पर आप लोगों के मन में भी सवाल उठता होगा और जनता के मन में भी है कि अनूपपुर ज़िले में जो है तो 3 विधानसभा सीटें, और 3 विधानसभा सीटों में महिलाओं को अवसर देने की जब बात आती है तो नेता जो है तो खिसक देते हैं, क्यों ऐसा? ये तो देखिए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा, इसलिए तो ये विधानसभा की स्थिति है। जहाँ जहाँ महिलाएं ने काम किया, जिस समय हमारी कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत ही, हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, हमने शुरुआत ही इतने अच्छे तरीके से कई महिलाओं को आगे करके, तो हमारे सोच तो है ही कि महिलाओं को आगे किया जाए। क्या होता है कि जब मौके मिलते हैं ना तो उसको ना उनको इतनी छूट नहीं दी जाती महिलाओं को, चाहे वो घर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो। अब देखिए सरपंच भी चुनती हैं महिलाएं, काम कौन करता है? पति, है ना। तो ऐसा होता है कि उनको छूट नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप घर से ही शुरू होता है। तो यदि आपको बदलाव करना है तो अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब किसी के समस्या का निदान आप दूसरे पर नहीं कर सकते हैं, अपने घर में देखिए आपने महिला की क्या स्थिति है, सुधार वहीं से होगा।
जी। तो इस बार चुनाव मोमेंट के लिए देखिए कहीं ना कहीं पर जो हम लगातार चुनाव देखते आ रहे हैं, ठीक है आपने कहा कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और कहीं ना कहीं पर आज आपकी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी एक महिला ही हैं। जी जी। अब बात आती है चुनाव की, तो अनूपपुर विधानसभा की 3 सीट, तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या ये कहा जाए कि सिर्फ चुनावी समय में जो है तो लोगों को, महिलाओं को आगे खड़ा किया जाता है सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए, तो ये कितना न्याय है यहाँ पर? देखिए, अनूपपुर में 3 विधानसभा आती हैं, कोतमा विधानसभा, अनूपपुर विधानसभा और पुष्पराजगढ़ विधानसभा। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ जो आरक्षित सीटें हैं उसमें महिलाओं को मिलना चाहिए मौका, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो है अनुसूचित क्षेत्र पड़ जाता है, जो जनजाति का बहुलता वाला क्षेत्र पड़ जाता है और सबसे प्रताड़ित और पिछड़ा इलाका है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी है भैया। मैं बताऊँ, मैं जाती हूँ क्षेत्रों में तो मैंने देखा है वहाँ महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होती और वह जाए तो जाए कहाँ, वो मतलब जाना सहना उनकी नीति बन चुकी है ये। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कोई महिला विधायक हो और किसी को मौका मिले। मैं तो ये चाहती हूँ कि पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सीट महिला की करना चाहिए, चाहे वो कोतमा विधानसभा हो, चाहे वो पुष्पराजगढ़ हो, चाहे अनूपपुर, और अनूपपुर को मैं प्राथमिकता देती हूँ। जी। आप अगर मान लीजिए जैसे विधायक की दावेदारी भी करनी चाहिए, दावेदारी आपने पिछले बार भी की थी और कहीं ना कहीं पर जो है तो उसका कुछ ना कुछ आपको रेफरेंस पे मिला होगा, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में जो चुनाव होने वाले हैं तो महिलाओं की जो दौड़ है वो कहाँ तक जा रही है आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि आज जो वर्तमान की स्थिति है, नेता जो है तो भोपाल में डटे हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं जा रही? क्या है आप लोगों के दिमाग में, क्या चल रहा है कि अगर आप लोगों को अवसर मिलता है तो क्षेत्र के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये पूरा अपने वरिष्ठ जो नेता हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं और भोपाल में जो बैठे हैं हमारे कमलनाथ जी माननीय, उन पे हमने छोड़ दिया है कि जिसको भी हम जो भी हमको दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस हिसाब से हमको काम करना है। यदि हमको मौका देती है तो हम उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और हम पूरी लगन से काम करेंगे। सीट किसको मिलती है, टिकट किसको मिलती है, ये तो बात की बात है, लेकिन ये है कि महिलाओं को प्राथमिकता के लिए मैं हमेशा से इस बात को मैंने उठाया है। देखिए, कहीं ना कहीं पर एक सबसे बड़ी विडम्बना है इस क्षेत्र की, तो आपने सुना होगा प्रवासी मजदूरों का नाम, जो कहीं ना कहीं सिर्फ जो है चुनाव के समय नेता याद करते हैं कि वोट डालने आना है और वोट डालने के बाद फिर उनको चले जाना है। जी जी जी। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये तो मैंने पहले भी कहा था आपसे जब अपनी बात हुई थी कि मैंने अपनी तीनों तरफ की, आपने देखा होगा, चाहे यहाँ पे जतहरी प्लांट हो या फिर यहाँ पे ओपीएम हो या फिर पावर प्लांट ही क्यों ना हो, यहाँ पे जो जब ये लगने वाले थे तब लगता था कि अरे बहुत ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं विकास होगा और जनता को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो उनको धोखे में रखा गया और उसके कारण ही यहाँ पे जितने भी हैं जो नियुक्तियाँ निकलती हैं 50% से भी कम निकलती है, जो निकलती भी हैं सिर्फ मजदूर वर्ग के निकलती है, उसको बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि 50% का जो है रेशियो रखा जाए। मतलब आपको करना भी है तो 50% आपको लाना ही है तो 50-50 का हिसाब करना चाहिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। और इसमें देखिए जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है ना, जो आज तक वर्तमान देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हो क्षेत्र में या फिर कांग्रेस के, तो इनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी इसमें? नहीं, विडम्बना यही है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए, है ना, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती और आप मेरे से शायद सवाल भी ना करते ये वाले। लेकिन हमको ये इसको रोकना है और हमें अपने बच्चों को मौका देना है कि इतना पढ़ लिखने के बाद आप फिर वो दोष देते हैं कि रोज़गार नहीं है और यहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या है, मनोबल गिरता है, पढ़ के बच्चा करेगा क्या? हम जाते हैं आज क्षेत्रों में, वहाँ के बोलते हैं मैडम पढ़ा तो देंगे लेकिन मिलेगा क्या? भाई यहाँ पे इतना कुछ होने के बाद भी हमको मौके नहीं मिल रहे, है ना, तो दोष किसको देंगे आप? या मैनेजमेंट को देंगे, प्रशासन को देंगे, अधिकारी को देंगे, सरकार को देंगे? इसका भुगतान जनता को करना पड़ता है। जी। तो वो क्षेत्र की जनता जो है तो कहीं ना कहीं पर भाई उम्मीद तो करती है। अच्छा, कहीं ना कहीं पर एक और भी समस्या होती है कि जिन लोगों को जो है तो दिखाना चाहिए और जो दावेदारी में आज कहीं ना कहीं लाइन में होते हैं, जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं को जो है तो अवसर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं पर मिलना चाहिए। तो इस बार आप लोग क्या प्रयास करने वाली हैं, किस तरह का प्रयास करेंगे? क्योंकि एक तरफ लोग भाग दौड़ में चल रहे हैं और अभी संभावित जो है तो अनूपपुर विधानसभा से आप और कोतमा विधानसभा से एक हैं आपकी सुषमा शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस से महिला कैंडिडेट्स के रूप में जो है तो आज सामने आ रही हैं।
किस तरह का आप जो है तो अवसर खोजेंगी, किस तरह के आप लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों को मौका मिल सके? देखिए, जो वोट आप ऐसे ही देख लीजिए कि 50% की हिस्सेदारी महिलाओं की रहती है, चाहे समाज हो चाहे देश में हो, है ना, चाहे वोटर में ही क्यों ना हो, 50% की रहती है। तो जब दावेदारी की बात आती है तो आप उस समय 50% क्यों नहीं करते? शुरुआत से ही देख लीजिए, आज तक विधानसभा में किसी भी दावेदारी महिलाओं को दी ही नहीं गई, उनको मौका ही नहीं दिया गया, है ना। और दिया भी गया है तो उनको इतना दबाव और इतना वो कुछ कर देते हैं कि बेचारे को उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के अपना दावा पेश कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि कम से कम महिला को प्रोत्साहित करने के लिए इस बार महिला सीट की जाए, चाहे वो कोतमा विधानसभा हो, चाहे अनूपपुर हो, चाहे पुष्पराजगढ़ हो। तो हमको ये देखना है कि महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए खासकर मेरा फोकस तो अनूपपुर में है कि अनूपपुर को महिला सीट की जाए, कि हम लोग को भी काम करने का मौका मिले और हम भी अपना दावेदारी अपने ज़मीनी स्तर से बता सकें कि हम कुछ कर सकते हैं। मतलब आप लोग कुछ करने की बेहतर जो है करने का प्रयास करेंगे, एक क्षमता जो है तो आप लोग अपने दिखाना चाहते हैं। जी जी, बस हमारा यही है उद्देश्य कि हम दिखाना चाहते हैं और मौका मिलना चाहिए महिलाओं को कि अपने दावेदारी पेश कर रही हैं तो उनको भी प्राथमिकता दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। और कहीं ना कहीं पर समय देखते हुए जो है तो यहाँ पर इस चर्चा को विराम भी देना चाहिए। और जो आज महिलाओं के मान सम्मान की बात है, कहीं ना कहीं पर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आज हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं रेप कांड तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ तो कहीं पेशाब कांड, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और ख़ासतौर पर देखा जाता है कि जो ज़्यादातर शिकार होते आए हैं इस तरह की हरकतों के, या जो आज आपराधिक गतिविधियाँ हैं, तो सबसे अधिक कहीं ना कहीं शोषण हुआ तो आदिवासी समाज का ही हुआ। जबकि आज ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में है, जो इससे पहले रहे, उन्होंने कभी आवाज़ उठाने का प्रयास ही नहीं किया कि हमारे क्षेत्र का कुछ बेहतर हो। आज अगर हम देखें तो अनूपपुर ज़िले में रोज़गार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कितना प्रयास किया ये अभी हमें देखना चाहिए। और इस बार का चुनाव जो है तो मुझे लग रहा है कि किसी पार्टी विशेष बात पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर व्यक्तित्व पर जो है तो इस बार चुनाव होना है। क्योंकि पार्टियां आज देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे चुनाव का समय आता है नए नए एजेंडे आ रहे होते हैं, नए प्रोटोकॉल ला करके खड़े कर दिए जाते हैं और नया मैनिफेस्टो ला करके रख दिया जाता है। आज देख रहे होंगे कि वर्तमान में सरकार जब देखने को मिलता है कि यहाँ महंगाई का विरोध होता है तो थोड़ी सी महंगाई, यहाँ पर 100 रुपये महंगाई को बढ़ा करके और 20 रुपये घटा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? तो चलिए, ये सारी चर्चाएँ चलती रहेंगी और इसी तरह कुछ खास चर्चाओं में अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी। तो मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।